आज की कथा में हम सुनेंगे कि शिशुपाल कौन था और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को ऐसा क्यों वरदान दिया था कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र था। शिशुपाल की माता का नाम श्रुतशुभा और पिता का नाम दमघोष था। शिशुपाल के पिता चेदी राज्य के राजा थे और इन्हें चेदी नरेश दमघोष कहा जाता था। शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो यह विचित्र देखने में था। इसके 3 आंख थे और 4 हाथ थे। यह गधों की तरह रेखता था। अब शिशुपाल के जन्म लेने के तुरंत बाद इसके माता और पिता को शंका हुई कि कहीं यह कोई राक्षस तो नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे त्याग देने का विचार किया और शिशुपाल के माता पिता ने शिशुपाल को परित्याग करने का सोचा। तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक बहुत ही महान और पराक्रमी होगा, इसलिए इसका परित्याग मत कीजिए। समय आने पर इसके 2 अतिरिक्त हाथ और आंख स्वतः गायब हो जाएंगे। जब विधि के विधान द्वारा निश्चित व्यक्ति इसे अपने गोद में लेगा तब इसके 2 अतिरिक्त हाथ गिर जाएंगे और आंख स्वतः तीसरा आंख गायब हो जाएगा। आकाशवाणी के बाद शिशुपाल की मां ने पूछी कि आप मुझे बताइए कि इसकी मृत्यु किसके हाथों होगी। तब फिर उस आकाशवाणी ने कहा कि जिसके गोद में जाने से इसके 2 अतिरिक्त हाथ गिर जाएंगे, 1 आंख स्वतः गायब हो जाएंगे, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। ऐसा समाचार सुनकर देश विदेश के सभी बड़े बड़े राजा और राजकुमार उस बालक को देखने के लिए आए। चेदी नरेश दमघोष ने सबकी गोद में उस बालक को रखा, लेकिन किसी के गोद में जाने के बाद न तो उसका 2 अतिरिक्त हाथ गिरा और न ही वह तीसरा नेत्र गायब हुआ। एक दिन संजोगवश भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के पास मिलने के लिए गए तो उनकी बुआ ने भगवान श्री कृष्ण के गोद में शिशुपाल को रखा। भगवान श्री कृष्ण के गोद में जाते ही शिशुपाल के 2 अतिरिक्त हाथ गिर गए और उसके तीसरा नेत्र गायब हो गए। तब शिशुपाल की मां यानी भगवान श्री कृष्ण की बुआ को चिंता होने लगी और उसे आकाशवाणी की बात याद आई कि श्री कृष्ण के हाथों ही मेरे पुत्र की मृत्यु होगी। तब श्री कृष्ण की बुआ ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे एक वरदान दो कि तुम मेरे पुत्र यानी शिशुपाल के सभी अपराधों को क्षमा कर दोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ मैं वचन देता हूं कि शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर दूंगा, चाहे जैसा भी बड़ा अपराध हो, इसने मृत्यु दंड लायक अपराध क्यों न किया हो, लेकिन मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। 100 अपराध से अगर आगे या ज्यादा यह अपराध करेगा तो इसे दंड मिलेगा। समय बीतता गया। महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और राजसूय यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में उस राज्याभिषेक में बड़े बड़े संत धर्माचार्य ऋषि मुनि पधारे। कृपाचार्य आचार्य द्रोणाचार्य सभी थे। उस राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण भी आमंत्रित थे और शिशुपाल भी आमंत्रित था। जब धर्मराज युधिष्ठिर पूजा करने के लिए चले तो उनके मन में दुविधा का भाव उत्पन्न हुआ कि हम सबसे पहले पूजा किनकी करें। यहाँ तो बड़े बड़े साधु संत और धर्माचार्य उपस्थित है, बड़े बड़े राजा महाराजा है। यहाँ पर आचार्य कृपाचार्य पितामह भीष्म एक से एक बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो हम इन सब में सबसे पहले पूजा किनकी करें। उन्होंने जाकर पितामह भीष्म से पूछा कि पितामह सबसे पहले पूजा हम किनकी करें। तब पितामह भीष्म ने कहा कि यहाँ तो सबसे परम वंदनीय श्री कृष्ण है, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करो। शिशुपाल ने जैसे ही सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने जा रहे हैं, वह क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया और धर्मराज युधिष्ठिर को भी भला बुरा कहने लगा। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। उसने भगवान श्री कृष्ण को चोर, झूठा, कपटी, छलिया और न जाने क्या क्या कहने लगा। शिशुपाल के इस बर्ताव से कई बड़े राजा और राजकुमार क्रोधित हो गए, यहाँ तक कि पितामह भीष्म भी क्रोधित हो गए, लेकिन सबको भगवान श्री कृष्ण ने शांत किया। उसके बाद लगातार शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां देता रहा और भगवान श्री कृष्ण सुनते रहे। जब 98 गलती हो गई तब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि शिशुपाल बस करो, अगर 100 गलती हो गई और उसके बाद गलती करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
अब शिशुपाल और आवेश में आ गया और भगवान को गालियां देते ही रहा। 100 गालियां देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गर्दन काट दिया। और शिशुपाल की मृत्यु के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की और फिर जो है उसी राज्यसभा में शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु को चेदी राज्य का राजा नियुक्त किया गया, राज्याभिषेक किया गया। तो ये थे शिशुपाल की कथा। शिशुपाल पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के जय विजय नामक दूत थे, जो श्राप के कारण एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने और वही जय विजय इस जन्म में शिशुपाल था। तो जिसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति हुई। सिर कटने के बाद शिशुपाल से निकला हुआ आत्मा दिव्य स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण में ही समा गया। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।